हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक अनंत श्रेणी पर आधारित प्रश्न यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन इनफाइनाइट सीरीज पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा ये फेवरेट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, और आप लोग भी अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन में मज़ा आ गया। तो 6 मार्क्स का बन सकता है, सेक्शन बी में 2019 में पूछा गया है, और सेक्शन सी में 10 मार्क्स का 2018 में पूछा गया है। इस बार भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो देखते हैं कैसे होते हैं क्वेश्चन और किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो ऐसा अलग सा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपका ले रही हूँ, ये है y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जिसमें आप देखेंगे कि एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी तक। अंडर रूट साइन एक्स है, इसके अंदर फिर से अंडर रूट साइन एक्स आ गया, उसके अंदर फिर से अंडर रूट साइन एक्स आ गया, और अप टू इन्फिनिटी तक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इसके बाद वाला अगला टर्म लिख लूँ तो देखिए ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अगर मैं नेक्स्ट टर्म लिखूं तो अब आप जान सकते हैं कि इसी के अंदर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला यानी कि एक टर्म को छोड़ने पर जो आपका आगे का बन रहा है, ये अगेन आपका जो आपने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था y के जैसा बन जा रहा है। तो यहाँ पर को आप लिख देंगे जो गिवन है वहाँ से y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, बस अब आपको अपना डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट करना है। आप डायरेक्ट भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको अंडर रूट दिखाई दे जाए तो अंडर रूट को हटा दो। अंडर रूट से थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करने में दिक्कत होती है, इसी को अगर मैं अंडर रूट हटा दूंगी, स्क्वायर में चेंज कर दूंगी तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर हम कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स जब आप वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो यहाँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और आपको मालूम है जब भी अंडर रूट वाले का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ पर अंडर रूट का साइन जो होता है वो हट जाता है। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब आपको दोनों से अंडर रूट हट गया, अब दोनों साइड आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएटिंग। तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, या फिर आप कहेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी आप लिख सकते हैं। तो जब आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो अब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखिए अगर एक्स स्क्वायर होता है, चेन रूल की बात आ जाएगी यहाँ पर फिर से, अगर एक्स स्क्वायर होता तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, एन एक्स की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से। सिमिलरली वाई स्क्वायर का भी 2y होगा, लेकिन चूंकि डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष हो रहा है तो फिर से चेन रूल वाला लगेगा, जो भी x की जगह पर है एक्स स्क्वायर ना होके वाई स्क्वायर है तो उसका दोबारा से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स। आप कभी भी y के किसी फलन का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो पहले तो सिंपल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, जैसे वाई स्क्वायर का 2y, साथ में हमेशा लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो ये ध्यान में रखिएगा, y वाले फलन का कर रहे हैं x के सापेक्ष तो साथ में जरूर dy बाई डी एक्स आएगा। इक्वल टू, अब बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा, प्लस में है तो प्लस में आपको पता है सिंपली अलग अलग दोनों का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। साइन एक्स का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो कॉस एक्स ही होगा, प्लस अब y का कर रहे हैं x के सापेक्ष तो सिंपल ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएशन यानी dy बाई डी एक्स। तो थोड़ा सा हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ये dy बाई डी एक्स इधर ट्रांसफर कर देती हूँ, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पर को आप कॉमन ले लेंगे dy बाई डी एक्स, तो अंदर आएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स, और dy बाई डी एक्स आपका आ गया
cos x अपॉन 2y माइनस 1। तो यही आपका आंसर है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एक टर्म को छोड़कर, हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे, पहले टर्म को छोड़ देंगे, आगे जो भी आया उसको हम वापस समझ लेंगे कि वो y बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया, अगर मैं अगला टर्म लिखती हूँ तो ये 3 टर्म्स और आगे के सो ऑन अप टू इन्फिनिटी सब मिलके वापस y कर लेंगे। तो इनफाइनाइट सीरीज में लॉजिक ये है कि अगर हम एक टर्म को छोड़ भी देते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी को y लिख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनंत पद है, उसमें से एक पद हम हटा भी देंगे तो उस इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से उसके बाद फिर आसान है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन 6 मार्क्स का है और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखेंगे इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2018 में 10 मार्क्स का पूछा गया और 2019 में 6 मार्क्स का पूछा गया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में एक और अच्छी बात ये होती है कि ज़्यादातर ये प्रूफ दैट वाले आते हैं, तो इसमें यह है कि आपका आंसर गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको एक फंक्शन दिया रहेगा इनफाइनाइट सीरीज़ वाला, आपको उसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले आपको दिए हुए हैं, इसमें अनंत पद हैं, तो इसमें मैं एक और टर्म लिख देती हूँ, नेक्स्ट वाला। ये 3 टर्म तो इसने लिखे थे, एक और लिख देती हूँ, तो पता है कि अगला x ही आएगा, प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों जो हैं वापस से मिलकर √x, फिर उसके अंदर √x, फिर उसके अंदर √x, वापस ये बना दे रहे हैं y। यही y बन जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर को मैं अब रख दूंगी y इसकी जगह पर, y इक्वल टू √x प्लस y। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी रिपीट हो रहा है पैटर्न, उसमें पहले वाले को छोड़ के प्लस आगे को y लिख देना है। जैसे x बार बार रिपीट हो रहा था √x, तो √x लिखा, प्लस उसके आगे को मैंने y लिख दिया। डायरेक्ट समझ नहीं आता है तो आप एक और पद लिख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि y पहले पद को छोड़ के आगे वापस y बन जाएगा। तो फिर से वही बात हो गई, अंडर आ रहा है, तो कभी भी अंडर आ रहा है तो आप अंडर को हटा दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो y² इक्वल टू आ जाएगा √x प्लस वाई का स्क्वायर, या फिर y² इक्वल टू x प्लस वाई। आपको पता है जब भी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। अब दोनों साइड अवकलन कर देना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष यानी हम लिख देंगे d/dx ऑफ y² इक्वल टू d/dx ऑफ x प्लस वाई। तो अब आप देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले y² का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो y² का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो जैसे x² का क्या होता है 2x, वैसे ही y² का 2y होगा। लेकिन y का जब भी कर रहे हो आप x के रिस्पेक्ट में, तो साथ में एक dy/dx। ये वही बात हो गई कि x की जगह पर अगर t है तो t का दोबारा से करना। अभी x की जगह पर y है तो y का दोबारा से किया, इक्वल टू यहाँ दोनों प्लस में है, प्लस में सीधे सीधे डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस y का डिफ्रेंसिएशन dy/dx ही आ जाएगा। तो इसको इधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ये बनेगा 2y dy/dx, माइनस हो जाएगा ये इधर आके dy/dx इक्वल टू 1 बच गया। तो इसमें dy/dx कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 dy/dx आ जाएगा। क्या किया हमने, dy/dx दोनों से कॉमन लिया, तो यहाँ 2y माइनस 1 बचा इक्वल्स टू 1। तो देखिए यही आपको प्रूव करना था। आपको लग रहा होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, लेकिन 10 मार्क्स का पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी एग्जाम में आता है तो छोड़िएगा मत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको जो इनफाइनाइट सीरीज़ दी है वो e की पावर x के टर्म्स में दी हुई है। तो ये आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू, ठीक है, y इक्वल्स टू ये है, तो प्रूव दैट दिस। तो वही काम आपको करना है। सबसे पहले e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x में ऐड होता जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म लिखूंगी तो मैं x प्लस e की पावर x कर दूंगी,
प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पहले को छोड़ देना है, आगे के जो बनेंगे ये वापस y बन जा रहा है। इसको भूल जाओ, देखो e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये वापस बन जा रहा है y। तो इसकी जगह अब मैं रख दूंगी y। तो ये हो गया y इक्वल टू e की पावर x प्लस y। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका होता है, जब भी हम e हटाते हैं तो दूसरे साइड जाके e बन जाता है log, या फिर आप ये समझ लीजिए दोनों पक्षों का log ले लेते हैं। दोनों पक्षों का log लेने पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का log लेने पर तो देखेंगे क्या होगा, दोनों साइड अगर हम log लेंगे, यहाँ हो जाएगा log y इक्वल्स टू log e की पावर x प्लस y। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी log e की पावर जैसे कि t है तो ये log e हट जाता है और ये बच जाता है आपका t। तो सेम चीज़ log और e एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पर को ये हटेगा और आपका बच जाएगा x प्लस y। तो log y इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं। आपको log की प्रॉपर्टी मालूम है कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो x प्लस वाई शुरू में आ जाएगा, इनटू log e बनेगा। log e की वैल्यू 1 होती है, ये भी बताया था आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। तो कोई भी तरीका आपको जो सही लगे। अब दोनों साइड अवकलन करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स यानी कि अवकलन करने पर, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ log y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है इसमें। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, log y का डिफ्रेंशिएशन जैसे log x का 1/x होता है, वैसे ही log y का 1/y होगा, 1/y इंटू y का दोबारा से हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर x का डिफ्रेंशिएशन सीधे सीधे 1 हो गया, प्लस y का कर रहे हैं तो 1 प्लस हो गया dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, 1/y dy बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच गया आपका 1। तो यहाँ पे आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेने से आपका आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है, dy बाई डी एक्स एलसीएम आएगा y, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो पता है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये y ऊपर चला जाएगा अपॉन ये 1 माइनस वाई नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यही आपको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन इसी तरह के होमवर्क कर रही हूँ, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगर इनफाइनाइट सीरीज से आता है तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं होमवर्क, इन दोनों को सॉल्व कीजिए और आंसर तो गिवन है, आपको प्रूव करना है, आंसर इनसे मैच कीजिए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आना चाहिए, अगर मैं पेपर बनाती तो ज़रूर इसे एग्ज़ाम में देती। बाकी देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है तो कमेंट में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।